बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Rule number 49. Hooks for V and N are used in the middle of a word when they join easily to the following strokes. तो बेटा इसके अंदर ये चीज लिखी गई है 49 रूल के अंदर, जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि एफ या एफ वी या एन की जो हुक्स होती हैं ये फाइनली हुक्स होती हैं, ये स्ट्रोक के आखिर में लगाई जाती है। लेकिन अगर इन हुक के बाद आने वाली स्ट्रोक अगर इजीली ज्वाइन हो जाए इन हुक्स के साथ, तो फिर इन हुक्स को मिडल में भी यूज किया जा सकता है। जैसा कि लफ्ज इवनिंग आया तो देखें वी के साथ एन की हुक लगी, बना इवन। आगे आने वाला जो इंग है इस हुक के साथ इजीली ज्वाइन हुआ तो हमने कर दिया इसको ज्वाइन। लेकिन अब देखेंगे तो एन की जो हुक है ये इन दोनों के मिडल में यूज की जा रही है। तो यही इस लेसन के अंदर लिखा हुआ है कि जब एफ और वी हुक के बाद आने वाली स्ट्रोक इजीली ज्वाइन हो जाएं तब इन हुक्स को मिडल में भी यूज किया जा सकता है। इस तरह फिनांस को ले लें, एफ के बाद एन की हुक है, उसके बाद आने वाला एन इजीली इस एन हुक के साथ ज्वाइन हो गया, सर्कल आ गया, तो इस हुक को मिडल में यूज किया गया। इस तरह रेंज को ले लें, एन हुक के बाद अब इधर तो एन हुक आ गई आर के बाद, इसके बाद जे इजीली हुक के साथ ज्वाइन हो गया तो अब भी हम इसको मिडल में यूज किया। अरेंजमेंट है, ओपनिंग है, प्लानिंग को ले लें, एन हुक के बाद इंग इजीली ज्वाइन हो गया, ट्रेनिंग। तो अगर आपकी इन हुक्स के बाद यानी एफ और वी की एक ही हुक होती है, दूसरी एन की हुक है, अगर इनके बाद आने वाली स्ट्रोक इजीली ज्वाइन हो जाए इन हुक्स के साथ तो इन हुक्स को मिडल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 20 सेक्शन के ऊपर उसने एफ की हुक को इस्तेमाल किया हुआ है मिडल के अंदर। पहले ऊपर एन की हुक का इस्तेमाल किया था, नीचे 20 सेक्शन के अंदर उसने एफ हुक, क्योंकि ये भी फाइनली हुक है, इसके बाद जो स्ट्रोक इजीली ज्वाइन होंगे उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा और इस हुक को भी मिडल में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे परफेक्ट पी आर सीरीज एफ की हुक है, उसके बाद के आया, के इजीली ज्वाइन हो गए इस हुक के साथ, अब एफ की हुक को हमने मिडल में यूज किया। इस तरह प्रॉफिट, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्राइवेट, एडवांस, जिसको एडवांस बोलते हैं, देखें वी की हुक है, एफ और वी की हुक, एन आने वाला इसके साथ इजीली ज्वाइन हुआ तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस सूरत में ये हुक जो है मिडल में भी इस्तेमाल की जा रही है। डेफिनेट, डेफिनेटली, टेलीफोन, रेफर, रेफर का एफ के हुक के बाद आर ऊपर को इजीली चला गया, अब ये मिडल में यूज हो रही है। इस तरह प्रेफर, उसके बाद आ जाता है प्रोविंस, पॉइंट आगे आ जाता है आपका पॉइंटिंग। अब ये देखें नीचे सी के हिस्से के अंदर क्या किया है, हाफ स्ट्रोक के साथ इन हुक्स को मिडल में यूज किया। पहले पूरी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया गया था, उनके साथ एफ वी या एन की हुक को मिडल में यूज किया, अब हाफ स्ट्रोक के साथ इन हुक्स को मिडल में यूज किया जा रहा है। जैसे पॉइंटिंग, पी हाफ है, एन की हुक का, इंग को इसलिए के साथ ज्वाइन कर दिया, बन गया पॉइंटिंग। स्टैंडिंग, स्पेंडिंग, फाइंडिंग, प्रिंटिंग, अमाउंटिंग, माउंटेन, एक्सटेंडिंग, अपेरेंटली। आगे आ जाता है मेमोरेंडम, अब आर हाफ है, एन की हुक है, एम इसके साथ ज्वाइन हुआ, ये भी मिडल में यूज हो रही है। कोरेस्पोंडेंस, ये पी हाफ है, एन की हुक के बाद एन और एस सर्कल इजीली ज्वाइन हुए, इसको मिडल में यूज किया हाफ लेंथ स्ट्रोक के साथ। कंट्री, काइंडली, काइंडनेस, वांटेड, प्रिंटेड, मीन टाइम, सेकंडेड, काउंटी। तो लेकिन इसके अंदर देखें ये नीचे वाली लाइन के ऊपर जितने अल्फाज लिखे गए, अब अगर वांट हमारा आता है तो हम वे को हाफ करते हैं, एन की हुक लगा लेते हैं। लेकिन जब वांटेड आया है तो टी के बाद डी की भी आवाज आएगी, तो फिर हम एन की हुक नहीं यूज करेंगे, ना वे को हाफ करेंगे, बल्कि एन पूरा यूज करेंगे, टी को आधा साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि ये आपकी आवाज टी की भी आ जाए, डी की भी आ जाए साथ, वांटेड। इस तरह प्रिंट आता है तो हम पी आर सीरीज को हाफ करके एन की हुक लगाते हैं। लेकिन जब प्रिंटेड आएगा, डी की भी साउंड आएगी, तो फिर हाफ नहीं करेंगे बल्कि एन साथ डाल के टी को आधा करेंगे।
इसी तरह मीन टाइम, सेकंडेड एंड अकाउंटेड।